नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लैंडिंग में हम कुछ नई स्टॉक की चर्चा नहीं करेंगे, इससे पुराने स्टॉक की चर्चा करेंगे जो हमने इससे पहले भी स्टडी किया था आईआरसीटीसी को लेकर के। और ये पता है गवर्नमेंट की कंपनी है और इसका कामकाज है रेलवेज़ की टिकट बुकिंग का मेन काम है। इसको लेकर के इसके लिए कामकाज करती है। इसके अलावा टूरिज्म को लेकर के भी इनका काफ़ी सारा कामकाज होती है। इसके अलावा जो रेलवेज़ के अंदर कैटरिंग की सर्विसेज व बाकी सारी एक्टिविटी सर्विसेज की बात किया जाए, उसमें आईआरसीटीसी का ही रोल आता है। जहाँ पे कहते हैं कि टिकट बुकिंग से लेकर के फूड, आजकल फूड डिलीवरी तक का कामकाज मिलता है। और ये कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है डायरेक्टली। जो आप सवाल, कई सारे सवाल आते हैं कि अच्छा ट्रेन कौन चलाता है। देखो दोस्तों, देखा जाए तो ट्रेन तो गवर्नमेंट चलाती है। गवर्नमेंट का जो इंडियन रेलवेज है मिनिस्ट्री, वो चलाती है। आईआरसीटीसी ट्रेन नहीं चलाती है। आईआरसीटीसी का काम है टिकट बुकिंग से लेकर के, चाहे वो टूरिज्म टिकट की बुकिंग करा जाए या फिर फूड को लेकर देखा जाए। रेल और ट्रेन के अंदर जो अलग अलग एक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात किया जाता है, वैसा ही होता है जिसमें कि रेल नील इनका शामिल है, जिसकी जो कि आईआरसीटीसी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कराती है, साथ बॉटलिंग पैकेजिंग कराती है, उसको फिर रेलवे तक पहुंचाती है। कैटरिंग की सर्विसेज करती है, जहाँ पे हमने कहा कि आईआरसीटीसी कैटरिंग डिलीवरी हैप्पीनेस ऑन द ट्रेन में इनका सर्विसेज होती है और इस तरह के सर्विसेज हैं। मैं इतना सारा चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि किसी कंपनी को समझने के लिए उसके कुछ डीपली जाना पड़ेगा। इसीलिए पहले कंपनी को समझते हैं, फिर उसके कारोबार से जो हमारी नज़रों में होता है, क्या उसी कारोबार से उनकी बुक्स की वैल्यूशंस निकल के आती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात देखा जाए या फिर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की अलग ट्रेडिंग की दुनिया को देखा जाए, तो समझेंगे आज सारे एस्पेक्ट को लेकर के क्या कहती है कंपनी की फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड को लेकर के, जिसके लिए हमने केवल एक ही फार्मूलाज यूज किया है। केवल फार्मूला है R2R को लेकर के, साथ में एक सिंपल सी रूल ये अप्लाई करेंगे जिसका नाम है, हमेशा के लिए गोल्डन रूल कहते हैं हम। सिंगल रूल फॉर द एनी टाइम्स यूज किया जा सकता है, करते हैं अक्सर। एक डिसिप्लिनरी प्लानिंग को लेकर के किया जाता है। दोस्तों देखा जाए तो बुक वैल्यू 40 का है। इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी बेटर है कंपेरिजन टू द बुक वैल्यू। फिलहाल यदि प्राइस टू बुक वैल्यू देखा है तो 22 गुना बढ़ चुका है। इस सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं, जो कि खास करके टिकटिंग में कौन कौन सी कंपनियां काम करती है, तो सबसे ज़्यादा तो काम यही का काम है। लेकिन एज ए एजेंट बेसिस टिकट बुकिंग का और सारी काम कंपनियां करती है। चाहे वो क्लियर ट्रिप की बात करें, मेकमाई ट्रिप की बात करें, यात्रा.com की, सब के सब ट्रेन बुकिंग करती है, बाकी लोकल भी बुकिंग करती है। लेकिन किसके लिए बुकिंग करती है? आईआरसीटीसी के लिए बुकिंग करती है, इंडियन रेलवे। तो नियर अबाउट जो कंपेरिजिंग टू इंडस्ट्रियल पी के हिसाब से इनका भी पी नियर अबाउट द सेम है। उसको मुझे कंपेयर करना ठीक नहीं लगता इसके सेम सेक्टर से। अब सवाल आते हैं, क्या इस स्टॉक की प्राइस जो है वो हायर टू हायर करीब 1150 तक टच किया था, लोअर में 650 से बॉटम में स्थिरता बनाई थी। तो क्या लगता है आज के टाइम में? दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि अच्छा आपने स्टॉक इस प्राइस पे लो, या बॉटम पे लो, या हायर पे लो। केवल और केवल इस चर्चा की करते हैं कि जिस भी प्राइस पे हमने लिया, हम खुद की एग्जांपल हमेशा लेते हैं, जिस भी प्राइस पे हमने लिया उस प्राइस से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन बनती है और हम अपने कितने रिस्क फैक्टर को बना सकते हैं। यदि सब बॉटम पे ही खरीदने के इंतजार करते तो शायद मार्केट में ट्रेडिंग ही नहीं होती। तो ट्रेडिंग एक एक्सपेक्टेशन का है, जहाँ पे प्रोमोटर 62% होल्डिंग है। करंट रेशियो 1.95 का कहता है, डिट्स बिल्कुल फ्री का आंकड़ा कहता है। अर्निंग की बात क्या है तो करीब 700% से ज़्यादा की अर्निंग करती है पर शेयर की बात करें। कितने लेवल पे? ₹2 के फेस वैल्यू। जहाँ आरओसी और आरओसी भी एक अच्छा ग्रोथ लेवल की बात करती है। तो चलिए इन्हीं कड़ी को समझने के प्रयास करते हैं। अंडर डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा खासा है। कंपनी जो है देखा जाए 1999 में कंपनी बनाई गई थी। आईआरसीटीसी जमीनी रत्न, बाद में इसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंड एंटरप्राइज के तौर पे देखा जा रहा है। द ओनली कंपनीज ऑथराइज बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑनलाइन रेलवे टिकटिंग कैटरिंग सर्विसेज को लेकर के इनके पास कामकाज रहा जो अपने पहले का। एंड द पैकेज एंड ड्रिंक वाटर इन द रेलवेज स्टेशन एंड द ट्रेन इन द इंडियाज में इनका कारोबार रहा है। अब मार्केट का रिएक्शन क्या कहते हैं इसको? देखिए दोस्तों, मैं आपको कोई टेक्निकल गाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल एक कुछ चीज़ों को समझने की प्रयास कर। कैसे कोशिश करते हैं इसको? तो देखा जाता है कि स्टॉक में क्या है, ये पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। मैं कोई भी आपको टेक्निकल की बात, इसलिए इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई आपको ट्रेडिंग नहीं सिखाता हूँ।
हम उन परतों को समझने के प्रयास करते हैं जब भी हम इस पोजीशंस में, जब भी जिस पोजीशन में लिया होगा, नहीं लिया होगा, या उसने पोजीशन बनाया होगा, कुछ तो लिए होंगे आगे एक्सपेक्टेशन को लेकर के, कुछ का क्या है, कुछ सेंटीमेंट को बेस करके प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। आज के टाइम की ट्रेंडिंग क्या कह रही है, जो इनमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर से ज़्यादा रहा, मतलब सब डिस्काउंट पे बेचने के लिए रेडी हैं और कोई तो कोई खरीद रहा है। सोचने वाली बात तो ये भी है ना, कोई ना कोई खरीद रहा है। अब एक सवाल आती है कि ये इसमें खरीदने और बेचने के लिए क्या होगा। इसके लिए दोस्तों हम एक गोल्डन रूल के ऊपर बात करेंगे। आखिर गोल्डन रूल क्या कहता है इस सब चीज़ों से, जहाँ पे हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को देखते हुए कुछ फंडामेंटल स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। भले ही मार्केट 2% डाउन हो, 4% अप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि लेने वाले ये इंतजार नहीं करते जो अगले साल लेंगे, नहीं तो मार्केट कभी आपको मौका नहीं देता। देखिए दोस्तों, यहाँ तक देखा गया कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन हम देखें हैं फंडामेंटल की, तो क्या कहती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ग्रोथ लेवल बनी है, जबकि यहाँ से भी ग्रोथ लेवल बनती है। क्या सेल्स को लेकर देखा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेस की लेकर देखा। ईयरली ग्रोथ की बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रहा, खास करके इस पीरियड में। पता है ना, कोविड का सिचुएशन था, मार्केट बिल्कुल ही गिरावट में थी, मार्केट पूरे के पूरे बंद था। लेकिन उसके बाद मार्केट ने दोबारा 22 में रिकवर किया। रिकवर करते ही मार्केट ने ऊंचाइयों को टच करने में कामयाबी हासिल किया, जहां पे इनकी ग्रोथ लेवल लगातार बढ़ी। इसको लेकर के रिवेन्यूज पार्ट को लेकर के एज वेल एज द प्रॉफिट। कुछ एस्पेक्ट और होता है समझने के लिए, भाई सेल्स स्टॉक को किस रेशियो से देखना चाहिए, किस एस्पेक्ट से देखना चाहिए। क्या वो सेल्स के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, क्या प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, क्या स्टॉक की प्राइस के सीजीआर के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। इन सभी एस्पेक्टों को एक एक करके समझती है। क्यों? जहाँ पे नंबर की बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कंसोलिडेटेड डेटा के बेसिस पे, जो इनकी सब्सिडरी कंपनी भी रही होगी, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी करीब करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स करती है क्वार्टरली बेसिस। ईयरली बेसिस का जो सेल्स रहा वो भी लगातार बढ़नी चाहिए था, और यहाँ पे देखा जाए तो क्वार्टरली लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ईयरली डेटा जो 23 और 24 का डेटा है, उसमें 5000 करोड़ तक आने वाले समय में, इस साल में टच करेगी। उसके पीछे भी कुछ कारण है। कारण पता है क्या? मार्केट में डिमांड बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो ट्रेन की सफ़र बढ़ेगी। और ट्रेन के सफ़र नहीं, इसके अलावा कंपनी ट्रेन के टिकट के अलावा बस बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग भी आजकल स्टार्ट कर चुकी है, जहाँ पे आप टूरिज्म के लिए टूरिस्ट यदि हैं तो उसमें आप उसमें सफ़र कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब इसमें एक चिंता की बात है, भले ही सरकार की कंपनी है, लेकिन एक चिंता की बात है, पता क्या? जो सेल तो उन्होंने किया, टिकट बुकिंग भी किया, लेकिन इसका पैसा कितने दिन के लिए लटका था? 4 महीने के लिए। अब देखिए, मैं 4 महीने की बात क्यों कर रहा हूँ। अब एक चीज़ को समझते हैं। एक तो क्या कहते हैं, रिस्क की बात करती है। अब दूसरी तरफ देखिए, जब हम लोग टिकट बुकिंग करते हैं एडवांस के तौर पे, तो मैक्स 4 महीने तक करते हैं, 120 दिन का पीरियड। 120 दिन के पीरियड तक तो पैसा इसका अटका हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने टिकट बुकिंग किया जिस प्लेटफॉर्म ने, उनको इन द टाइम ऑफ रिटर्निंग के टाइम पर वापसी करना होगा। यदि कोई पैसेंजर्स इसको, कोई टिकटिंग को कैंसिल करता है तो। इसीलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि इनका जो टाइम फ्रेम है उसमें रिस्क बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि उतना पैसा उनके पास हटा होगा। अब इसमें कुछ चीज़ों को और समझने वाली, और वो है कर्ज। तो गवर्नमेंट कंपनी में कोई कर्ज का फर्क नहीं पड़ता है, जबकि फिक्स एसेट्स की पार्ट देखा जाए तो काफ़ी है, 300-400 करोड़ के आसपास का कहता है। जो करंट रेशो की बात किया जाए, जिसमें कि ट्रेड रिसीवेबल की बात किया करते हैं, वो कहती है 1374 करोड़ का। लेकिन क्या इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन बनती है इनको लेकर के? इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि 1375 करोड़ के अकॉर्डिंगली, जिसका 13-39 सीधा सीधा देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि 30% नियर अबाउट ये इनका बनता है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1111 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनती है, जिसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम भी करीब 106 करोड़ का है। इस 100 करोड़ को हटा दो, 1000 करोड़ के आसपास बनती है। इसका
मतलब ये 25% की क्या बनाती है, 25% नेट प्रॉफिट मार्जिन बनाती है यहाँ की डेटाबेस। कुछ और एस्पेक्ट की तरफ चलें तो कंपनी में जो अच्छी बात निकल के आती है, जो एक तो सरकार की कंपनी रही, सरकार की कंपनी के साथ साथ प्रमोटर की होल्डिंग के अलावा एफआई डीआई की भूमिका लगातार बढ़ी है। देखा जाए तो एफआई कभी बिकवाली भी किया तो डीआई ने पोजीशन ले लिया, अर्थात आम जो निवेशक है उनके पास प्रेशर नहीं बना, लेकिन तब भी देखने को मिला कि यहाँ पे नए निवेशक भी आते नजर आते हैं, जिसको कहते हैं नए प्लेयर। करीब 20 लाख 22 लाख तक की पोजीशन हुआ करता था, आजकल थोड़ा सा पोजीशन डाउन में गया, नियर अबाउट कह सकते हैं 20 लाख के आसपास आज भी इस स्टॉक में भीड़ खड़ी है। जबकि यदि हम इस स्टॉक को पिछले 1 साल के डेटा को देखें तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल ये अपनी सपोर्टिंग ले रही है या सपोर्टिंग से लुढ़क रही है। अब यहाँ पे एक सवाल आती है, एक सपोर्टिंग ये की बात कि सपोर्टिंग से क्या कर रही है, लुढ़क रही है। अब यहाँ पे कुछ दिन से मार्केट साइडवेज कर रही थी, क्या कर रही थी, साइडवेज में चल रही। साइडवेज के बाद अक्सर होता है मार्केट कुछ या तो बड़ी पहल होती है, चाल होती है, या बड़ी गिरावट का। यहाँ पे लंबी वॉल्यूम आई थी, मार्केट में ट्रेडिंग का पार्ट लगातार चलती रही है, लेकिन क्या बड़े इंटरेस्ट आई है, नहीं आई। इस दौरान में कोई भी बड़े इंटरेस्ट नहीं आई है इस पीरियड को लेकर, मतलब मार्केट बिल्कुल साइडवेज की तरफ कामकाज कर रही है, सेम द सेम प्राइस का। अब जहां तक सभी के सभी पीएसयू में थोड़ा सा प्रेशर चल रहा था, वहां भी यहाँ भी प्रेशर था, और इसको कंपेयर करने के लिए मैंने कहा केवल एक ही कंपनी कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन ट्रेवल एजेंसी के तौर पे देखेंगे तो शायद और ढेर सारी कंपनी है जो कि इसी सेक्टर की कंपनियां हैं जो कि टूर ट्रेवल से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसमें पीयर्स में देखेंगे तो काफ़ी सारी कंपनी है, और कंपनी क्या देती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसमें देखा जाए तो थॉमस कुक्स हैं, इजी माई ट्रिप हैं, वात्रा.com है जो कि सेम तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। और कंपेरिजन टू द स्टैंडअलोन डेटा, कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रोथ एंड द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रोथ कंपेयरिंग टू द मार्च क्वार्टर। सेम यदि कंपनी अपने निवेशकों को कुछ देती है, एक सरकार को कुछ ना कुछ देती होगी ना, डिविडेंड की पार्ट तो सरकार खिला रही है, तो डिविडेंड की पार्ट की चर्चा किया जाए। और इसके साथ साथ कंक्लूजन क्या कहती है इसमें डेट्स को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक प्राइस 21 गुना बढ़ा है, कोई ज़्यादा बढ़ा। इसमें ये देखा गया कि जो प्रमोटर अपनी 5% होल्डिंग को डिक्रीज किया है, आखिर ये एक सवाल है, प्रमोटर अपनी पोजीशन को किस पर्पस से डिक्रीज कर रही है। और ये देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर कब की थी, कब उन्होंने डिक्रीज किया था, वो तो गवर्नमेंट को जब फंड चाहिए कुछ और तो मार्केट में उसको शेयर को बेच दिया, या ऑफर लेके आए, राइट इशू लेके आए, प्रेफरेंस इशू लेके आए, कुछ भी लेके आए, और उसको उन्होंने कैपिटल को इंक्रीज कर लिया, कैपिटल को मोनिटाइज कर लिया। यही बस सिंपल सी बात निकल। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन देखा जाए, यदि फाइनेंशियल को देखते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ पे इनका जो पोजीशंस रहा वो लगातार बढ़ती हुई नजर, सेट्स को लेकर के हो, लायबिलिटीज़ को लेकर के हो, लेकिन स्ट्रांग बात यह है जो लायबिलिटीज़ उतना नहीं बढ़ा जितना कि इनके एसेट्स बढ़ती नजर। रिटर्न ऑन इक्विटी में आज के टाइम की बात किया जाए तो 6 महीने में ये 12% ज़्यादा गिर चुका है। अब सवाल आता है कि गोल्डन रूल क्या क्या, अब है गोल्डन रूल को लेकर 6 महीने के डेटा कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं हम, यहाँ से लेकर के यहाँ को, यहाँ से यहाँ तक इतना गिरा है, जबकि जिन लोगों ने यहाँ पे लिया और वो एसएल के साथ नहीं निकले तो उनके लिए एक बड़ी चैलेंज बन गई यहाँ पे। अब इसके लिए कौन से रूल अप्लाई होना चाहिए, केवल दोस्तों देखा जाए रूल अप्लाई को लेकर कहती है खुद की फाइनेंशियल सिचुएशंस, जब भी जिन्होंने जिस प्राइस पे लिया है उसके लिए अप्लाई ये होता है जो खुद की फाइनेंशियल रिस्क को देखना चाहिए। अब कितने रिस्क को ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट में है तो कितना परसेंट, क्या 25% रिस्क के साथ कर रहे हैं काम, 30% रिस्क के साथ काम कर रहे हैं, और इतना यदि रिस्क ले रहे हैं किसी चीज़ को लेकर तो एक्सपेक्टेशन भी बड़ी होगी। हो सकता है 50% के रिस्क आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, 60% लेना चाहते हैं, 80% लेना चाहते हैं, नियर अबाउट द एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट और नियर अबाउट द लॉसेस, जिसको रिस्क कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनिमाइज द लॉसेस।
दो ही ऑप्शंस बनते, इसको हम कहते हैं गोल्डन रूल। एज ऑन टाइम फ्रेम, जिसमें दो चीज़ का अहमियत देखा जाता है। एक तो पहला टर्म, कितने दिन के लिए करना चाहते हैं और कितनी ग्रो की एक्सपेक्टेशन करते हैं। भले मार्केट डेली चलती है भाई, मार्केट डेली चलती है, 2% 4% गिरती है, चलती है, क्या फर्क पड़ता है। ओवरऑल एक साल में 27% की रिटर्न यदि दे रही है, इसके अलावा पिछले 5 साल में यदि 474% की रिटर्न दिया, तो आप देखेंगे यहाँ वाले पोजीशन में और यहाँ वाला पोजीशन में इनके लिए आज भी क्या है, इनके लिए आज भी नुकसान है, क्योंकि बुल मार्केट से बियर मार्केट, और कितनी तक मार्केट जा सकती है नीचे, यदि हम किसी टाइम फ्रेम को देखें तो कितनी तक मार्केट जा सकती है देखा जाए। कहाँ प्राइसेस कितनी भी थी उस टाइम पे, नियर अबाउट कह सकते हैं कि प्राइस वहाँ पे करीब 1000 के आसपास की प्राइस थी, और नियरली 50% वहाँ से ब्रेक टूट गया। यहाँ से देखेंगे तो 50% टूटा और फिर चढ़ा। जिन्होंने टर्म के हिसाब से देखा उनके लिए क्या बना। और एक चीज़ और होता है मार्केट में, जैसे एक पीक पे गई, ट्रेंडिंग बना, कट, जैसे ही मार्केट एक लेवल पे आई, मूवमेंटल बना, ऐसा ही डेटा देखने को मिलती है। हमने यही समझने का प्रयास किया दोस्तों। जहाँ तक पीयर्स की तरफ कंपेयर करके देखें तो कह सकते हैं कंपनी को लेकर के, जो इनके पीयर्स में शायद उसमें भी डेटा शायद पुल नहीं होता है, शायद कुछ वेबसाइट्स स्लो की वजह से या काफ़ी सारा नेट इंटरनेट स्लो की वजह से कंपनी डिविडेंड पार्ट भी देती है हमेशा। 4 रुपये के आसपास डिविडेंड इस साल भी दिया था। और ये कुछ रिस्क टू रिवार्ड की बात हमने कहा। मतलब 3 डेटा में कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है जो एक टू रिस्क टू रिवार्ड, रिस्क टू रिकन्सलेशन फंडामेंटली में कहती है जो स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब दूसरा है रिस्क टू रिवार्ड, वो भी इनको सपोर्ट देती है, मतलब कंपनी निवेशकों के लिए सोचती है। तीसरी बात रिस्क टू रिटर्न, रिस्क मार्केट भी कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम देती है। भले ही मार्केट 40% डाउन साइड भी होती है, लेकिन तब भी मार्केट उछलती है लंबे पीरियड के लिए। तो हमने समझने का प्रयास किया IRCTC को। और दोस्तों हमारी साइड से बड़ी सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, मल्टी बैगर हो या पेनी हो या ब्लू चिप कंपनी हो, कोई भी एडवाइजरी, कोई भी ट्रेडिंग की बात हमारे पास बिल्कुल शामिल नहीं है। ओनली एज ए लर्नर पार्ट। यदि वैल्यू एडिशंस मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।